नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी की, बात करें सेकंड ग्रेड की। हमने अर्थ को देखा, परिभाषाओं को देखा और उसकी प्रकृति को देखा कि विज्ञान है या कला। अब देखते हैं परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव क्या है इसका। पर्सपेक्टिव लैटिन भाषा के शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है सीन थ्रू, अर्थात ऊपर से नीचे तक देखना है। जब कोई विषय वैज्ञानिक अपने विषय के विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विशेष दृष्टिकोण से घटना का अध्ययन करे तो ये परिप्रेक्ष्य कहलाता है। परिप्रेक्ष्य सभी सामाजिक विषय परिप्रेक्ष्य की भिन्नता के कारण ही एक दूसरे से अलग हैं, जबकि सभी विषय की विषय वस्तु समान है। एली चिनोव ने ब्रेड के उदाहरण से परिप्रेक्ष्य को समझाया है। अब देखते हैं परिप्रेक्ष्य में, अब दृष्टिकोण देखते हैं परिप्रेक्ष्य में। उद्विकासीय दृष्टिकोण, उद्विकासीय दृष्टिकोण के संदर्भ में देखें स्पेंसर। कौन सा सर? स्पेंसर। डार्विन ने जीवों की उत्पत्ति के विकास के लिए उद्विकास की उदाहरणा प्रतिपादित की। उद्विकास की उदाहरणा डार्विन, आपने पढ़ाई होगा, डार्विन का उद्विकास का जो सिद्धांत था वो या उदाहरणा। समाजशास्त्र में लाने का श्रेय हर्बर्ट स्पेंसर को। उद्विकास का डार्विन का, विज्ञान से जो समाजशास्त्र में लाने का हर्बर्ट स्पेंसर का, जिसे सामाजिक उद्विकास का जनक कहा जाता है। कौन लेके आया? अपने स्पेंसर। समाज में सरलता से जटिलता की तरफ होने वाले बदलाव जो चरणबद्ध हो, स्वाभाविक हो तथा चरणों की पुनरावृत्ति हो, लक्ष्य उद्देश्य निश्चित नहीं हो, उद्विकास कहलाता है। देखो, लक्ष्य उद्देश्य निश्चित नहीं होता और सरलता से जटिलता की तरफ समाज में बदलाव होते हैं, चरणबद्ध हो, स्वाभाविक भी होते हैं कि वे होने हैं, उसे क्या कहा जाता है? उद्विकास कहा जाता है। जब किसी भी घटना का प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक संपूर्ण अध्ययन करना हो तो इस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। यानी किसी भी अब घटना का हम प्रारंभ से अंत तक यानी अब तक जो अध्ययन करेंगे तो वो अध्ययन जो कहलाएगा, हमें इस अध्ययन से हमें उद्विकास के अध्ययन से हमें पता करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत इतिहास के विभिन्न पक्षों पर बल देते हुए घटना का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। इतिहास के विभिन्न पक्षों पर बल देंगे। अगस्ट कॉम, दुर्खिम, मॉर्गन आदि ने उद्विकास दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन किया। क्या क्या? समाज का अध्ययन किया है। संरचनात्मक प्रकार्यवादी। रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोस्की, रॉबर्ट मर्टन। रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोस्की, रॉबर्ट मर्टन, पार्सन्स। इस दृष्टिकोण के अनुसार समाज विभिन्न भागों से निर्मित हैं तथा सभी भाग परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। अन्योन्याश्रित सभी भाग समाज को बनाए रखने, सकारात्मक योगदान करते हैं, जिससे हमेशा समाज में एकता व व्यवस्था बनी रहती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार समाज सहयोग पर आधारित है। यह दृष्टिकोण समाज की तुलना मनुष्य शरीर सावयव से करता है। यह समाज में होने वाले परिवर्तन व संघर्ष की व्याख्या नहीं करता। ये क्या करता है कि ये मनुष्य शरीर में सावयव से करता है, समाज में होने वाले परिवर्तन संघर्ष की व्याख्या नहीं करता। संघर्ष की व्याख्या ये नहीं करता। संरचनात्मक प्रकार यानी संरचना के अकॉर्डिंग करता है, कि संरचना की बात करता है। संघर्षवादी दृष्टिकोण की बात करें, संघर्षवादी दृष्टिकोण देखो, संघर्षवादी में कौन कौन आता है? कार्ल मार्क्स, डरेंडॉर्फ, सीमेल, कोजल। कौन कौन है संघर्षवादी में? कार्ल मार्क्स, डरेंडॉर्फ, सीमेल, कोजल। संघर्षवादी में क्या है? इस दृष्टिकोण के अनुसार समाज का आधार सहयोग न होकर संघर्ष रहा है। भाई सहयोग नहीं रहा, सहयोग संघर्ष रहा, एक दूसरे से समाज में संघर्ष ही रहा अपने बढ़ने विकास के लिए। समाज एक व्यवस्था न होकर परिवर्तनशील इकाई है तथा संघर्ष जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात संघर्ष जन्म से लेकर मृत्यु तक विद्यमान रहता है। यह दृष्टिकोण समाज में शोषण, अव्यवस्था व संघर्ष की व्याख्या करता है कि शोषण की अव्यवस्था किस तरीके से और संघर्ष किस तरीके से उसकी व्याख्या करता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ब्लूमर और मिड। प्रघटना शास्त्रदर्शी घटना विज्ञान, हर्शल शुल्स। एथनो मेथोडोलॉजी की बात करें, गार्फिंकल, लोक पद्धति शास्त्र की है, ठीक है ना। चलिए, इतनी सी बात ही परिप्रेक्ष्य की, आगे देखेंगे अगला चैप्टर।